बहुत ही ज़्यादा। देखो मैं सुबह सुबह उठा और मैंने इतना बेहतरीन मौसम देखा कि मेरे जो है तन बदन में इस साल की पहली बारिश का स्वाद ले लिया है। और देखो कितना तगड़ा मौसम हो गया, हर जगह कोहरा। नेगेटिव पॉइंट क्या है पता तुम्हें कि वो अगर बर्फ़ भी देखना चाहेंगे तो मुश्किलों से दिखेगी, क्योंकि वो है थोड़ा गहराई। दोस्तों आपने कुछ अलग चीज़ देखी है कभी? सामने देखो, ओ टाइप की लग रही है मगर ये भाप हो रही है। देखो आप कह सकते हो कि भीड़ नहीं है। और देखो फिर से गाड़ी में दोस्तों आज तो पूरी तरीके से मार्केट का जो ना कारोबार है ठप बढ़ गया है। राधे राधे दोस्तों, बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। और आज का माहौल इतना खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा। देखो मैं सुबह सुबह उठा और मैंने इतना बेहतरीन मौसम देखा कि मेरे जो है तन बदन में रोंगटे खड़े हो गए पूरे के पूरे। और कह रहे थे कि आज बारिश बरसेगी, रेन और स्नोफॉल दोनों होगा बहुत तगड़ा। मगर ऐसे वेदर को देख के लगता है तुम्हें होगा, क्योंकि इतना साफ़ मौसम, ऊपर से बारिश बरसेगी, वो भी 100% बताया है। मुझे नहीं लगता, ठंडा सा है, टेम्परेचर 8 डिग्री का आसपास होगा, अभी नहीं 5 डिग्री भी कह सकता हूँ। और मिनिमम कह रहा हूँ 2 डिग्री। और सामने इतना अच्छा लग रहा है, सदियों में एक बार देखने को मिलता है, सदियों में, दशकों में और सालों में। आज मैं देख रहा हूँ काफ़ी टाइम बाद कि ऐसा माहौल कि सामने देखो ऐसा लग रहा है नीचे से धुआं उठ रहा है, ऊपर से है तो कोहरा ही मगर ऐसा लग रहा है धुआं उठ रहा है। और ये धुआं नीचे बैठा हुआ है, ऊपर से ये कोहरा ना इतना मनमोहक कर देने वाला है। जो नीचे होंगे ना उनकी तो वैसे हालत तो बेकार हो रही होगी, लेकिन क्या ही करे दोस्तों, अब रहना तो है। चलो अभी थोड़ा सा। तो दोस्तों फाइनली क्या हुआ पता, तो मैं थोड़ी देर लेटा मारा था मैंने, उसके बाद देख लो छींटे पड़ने लग गए हैं। और सामने वाली छतों में आज धूल के बदले छींटे दिखने लगे, यानी कि बारिश का रुझाव आने लगा है धीरे। आज प्रचंड रूप से बारिश पड़ती है। मेरे को सुबह लग रहा था बारिश नहीं पड़ेगी, मगर ये अचानक ही ये क्या हुआ। तो अभी हल्द्वानी जाना तो कैंसिल हो गया था, अब जाते हैं उधर को थोड़ी देर में। जब बारिश का रुझाव ज़्यादा तेज़ हो जाएगा तो बढ़ेंगे, और ठंडा काफ़ी हद तक बढ़ने लगा है। तो अभी थोड़ा रेस्ट करते हैं, निकलते थोड़ी देर। तो दोस्तों इस साल की पहली बर्फबारी भी पड़ सकती है, मनीताल साइड में तो पड़ रही है, मगर इस साल की पहली बारिश का स्वाद ले लिया है। और देखो कितना तगड़ा मौसम हो गया, हर जगह कोहरा कोहरा। वैसे अनुमान नहीं लगाया जा सकता था, मगर बारिश पड़ गई। चलो ये देखना होगा, तो आज देख रहे हैं। देखो कितना मस्त मौसम हो गया है, हर जगह कोहरा कोहरा फॉग फॉग। और रील में भी देख रहा था मनीताल साइड यानी कि हाई कोर्ट की ओर को बर्फबारी पड़ रही है यार। और पूरा एरिया देखो आज ठंड से करता रहा है। और दिन तो गर्मी का स्वाद मिल रहा था, लेकिन आज ठंड बेहतरीन होने लगी है। मैं भी थोड़ा सा मार्केट प्लस माल रोड दोनों और जाता हूँ, देखता हूँ लोगों को कितना मज़ा आ रहा है। और मुझको तो आ ही रहा है खैर मज़ा, क्योंकि ये पानी में चलने लायक नहीं हो रहा है। हर देखो तालाब टाइप का बन गया है भाई, अब विश्वास नहीं हो रहा है बिल्कुल। पूरा मार्केट ना सुनसान पड़ा है। बाइक वालों की तो हालत बेकार हो रही है आज। और लोगों को पता चल गया है कि पड़ गई बर्फ़ तो लगातार गाड़ियाँ भी आ रही है, और ये गाड़ियाँ आना संभव भी है। आगे वाला रास्ता बोर्ड लगा है पीछे, यहाँ से मोड़ लो। भैया को कैची धाम जाना है, और कैची धाम का रास्ता है सामने। और देख लो भाई पूरी तबाही, ये तबाही नहीं है, ये बेहतरीन है। और ये बेहतरीन होना भी चाहिए, क्योंकि काफ़ी समय से इस बारिश का वेट हो रहा था। और बारिश का वेट समय समय में होना चाहिए, क्योंकि यार उससे काफ़ी चीज़ ठीक हो जाती है। लाइक आपको पता ही है जो जम्स वगैरह है बह जाते हैं इसमें। और अभी देखो ऊपर को धुंध पड़ रही है, और सुनाई में आ रहा है हिमालय दर्शन साइड ना बर्फ़ पड़ चुकी है। और मेरे को शायद टाइम नहीं मिल पाएगा ऊपर जाने का, मगर मैं सोच रहा हूँ कि नैनीताल तक जाया जाए, और मौका मिले तो हो सकता है। देखो गाड़ी के ऊपर बर्फ़ दिख रही है, यानी कि पड़ रही है ऊपर वाली मंजिलों में बर्फ़ पड़ने लग गई है। गाड़ी के ऊपर देखो दोस्तों, ये गाड़ी आई है और गाड़ी में बर्फ़ देखो लदी हुई है, ये देखिए लदी हुई बर्फ़, यानी कि बहुत बेहतरीन बर्फ़ पड़ रही है। शायद हर एक गाड़ियों में मुझे बर्फ़ और बर्फ़ ही दिखाई दे रही है। चलो साल की पहली बर्फबारी जो नैनीताल में पड़ी है वो आज पड़ चुकी है। मे भी हो सकता है पूरे रात दिन पड़ जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। खास बात बताना चाहता हूँ, नैनीताल वाले लोग के लिए नेगेटिव पॉइंट क्या है पता तुम्हें, कि वो अगर बर्फ़ भी देखना चाहेंगे तो मुश्किलों से दिखेगी, क्योंकि वो है थोड़ा गहराई पे, और जो उसकी ऊंचाई है वो 2700 मीटर से नीचे ही है। जो टीपन टॉप चाइना ठीक है वो 2700 मीटर से ऊपर है। इस वजह से ना उन लोगों में बर्फ़ देखना लाजमी है, और देखने को मिल जाती है। और हमारा क्या हो जाता है कि हमें पता ही नहीं चलता ऊपर वाली एरिया में बर्फ़ पड़ गई है नहीं पड़ गई, क्योंकि ये जो सामने कोहरा दिख रहा है ना भाई, ये कोहरा ना बिल्कुल
ऊपर का जो व्यू है वो बिल्कुल ख़त्म कर देता है। देखो आगे तक का कुछ नहीं दिखाई दे रहा और मलिताल का एरिया बिल्कुल धुंधला धुंधला सा पड़ा है, यानी कि लगातार जो बर्फ़बारी हो रही है ना वो बड़ी ख़तरनाक हो रही है। देखो गाड़ी के ऊपर कितनी ज़्यादा बर्फ़ है, यानी कि जो भी गाड़ियाँ हाई कोर्ट से होते हुए आ रही है उस एरिया में जो टेम्परेचर है अभी, तो जो तलिकाल का एरिया है, मैं आपको साफ साफ बताता हूँ, तलिकाल के एरिया में जो टेम्परेचर है ना अभी वो 5 डिग्री है। मलिताल का एरिया जो होगा 3-2, तभी वहाँ पर बर्फ़ गिरने की आशंका पूरी की पूरी हो चुकी है। यहाँ तक का ही जो बर्फ़ गिर रही होगी ना वहाँ के लोग ज़बरदस्त तरीके से एक दूसरे को गोला मार रहे होंगे, बर्फ़ का गोला। तो देखते हैं अभी क्या है हालात। उसको देख रहे हो वो भैया ना बच्चों को गोद में ले जा रहे हैं, वो भी भीगाते हुए यार। हालात थोड़े से ख़राब है, बट एक छाता वगैरह ज़रूर चाहिए होती है। देखो जो वर्कर्स लोग हैं काम के लिए यहाँ आए होते हैं, वो भी सेफ्टी के लिए जो आटे के कट्टे होते हैं उसको सेफ्टी बना के चल रहे हैं। इवन मुझे एक चीज़ का जवाब चाहिए, या अब मेरा एक क्वेश्चन है, किस किस को बर्फ़ बहुत अच्छी लगती है और बर्फ़ में खेलना चाहता है? तो अगर खेलना चाहता है तो कमेंट सेक्शन में हाँ या नहीं पे जवाब देना है, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में और बर्फ़बारी पड़ सकती है। क्योंकि जो गूगल देवता है वो थोड़े थोड़े हमसे रुष्ट तो नहीं हुए, मगर न्यूज़ अच्छी दे रहे हैं। क्योंकि कभी कभार तो वो जो बताते हैं ना वो डेफिनेटली बहुत सही बता देते हैं कभी कभार, और कभी कभार रॉन्ग भी हो जाता है। जैसे कि सुबह कह रहे थे कि 100% है, फिर 73% आया, फिर 63 आया, फिर लास्ट में 72% में आ गया। डेफिनेटली सारी की सारी चीज़ें चेंज हुई, और चेंज होने के बाद आखिरकार बारिश पड़ ही गई। वो चीज़ देखो आप, पूरा का पूरा एरिया वहाँ पर पीछे रेन कोट वगैरह डाल के चल रहे हैं, इवन छाता वगैरह लेके भी चल रहा है। छाता तो मैं भी लेके चल रहा हूँ, मगर मलिताल का एरिया कुछ खास होगा कि नहीं होगा पता नहीं। मैं तो यार जा तो रहा हूँ, मगर मुझे बर्फ़ देखने को मिलेगी नहीं मिलेगी आई डोंट नो। मगर हाँ अगर बर्फ़ पड़ी तो डेफिनेटली कल आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। यार दोस्तों आपने कुछ अलग चीज़ देखी है कभी? सामने देखो ओस टाइप की लग रही है, मगर ये भाप हो रही है। देखो पूरे ताल में ना भाप ऊपर की ओर होने लगी है, क्योंकि जो बारिश है ना वो तेज़ की तो हो रही है, मगर ऊपर से बर्फ़बारी हो रही होगी, यहाँ तक का बारिश बन के पहुँच रही है। यहाँ की जो बर्फीला क्षेत्र है, हाइट वाला क्षेत्र, वहाँ बारिश पड़ी रही है, बर्फ़ पड़ी रही है। देखो बर्फ़ लगातार अब जाके देखने को मिली, वो भी और टाइम पे वाइट गाड़ियाँ ही आ रही थी। वाइट गाड़ियों में पहचान में नहीं आ रहा था कि यार बर्फ़ पड़ी है या उसकी छत बिल्कुल सफ़ेद है या बर्फ़ पड़ी है, कुछ पता नहीं चल रहा था। लेकिन रेड गाड़ी आते ही उसका रुझान सब बदल गया, यानी कि बर्फ़ पड़ी है यार। माल रोड में ना जितने भी बंदे हैं ठंड के मारे खड़े पड़े हैं, वो भी दुकानों के अंदर, रेस्टोरेंट के अंदर, कैफ़ेज़ के अंदर। भाई मुझे ऐसा लगता है ना ऊपर जाना अभी खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि लगातार जो है हवाएं ठंडी, बर्फ़बारी खतरनाक, और शाम का समय है। और शाम के समय में आपको पता है कि कुछ ना कुछ तो खतरनाक होगा ही। देखो पेड़ों की हवाएं जो चल रही है, और सबसे ज़्यादा पेड़ वगैरह बर्फ़बारी के समय ही गिरते हैं। मैं तो यार धीरे धीरे करके मलिताल पहुँच ही गया। मलिताल में ना जो लोग वगैरह होंगे वो सीधे स्नो व्यू निकल गए होंगे, या हो सकता है हिमालय दर्शन भी जा सकते हैं, चाइना पीक भी जा सकते हैं। बिकॉज ऑफ आपको पता ही है कि सबसे ज़्यादा बर्फ़बारी वाला एरिया जो है वो वहीं है, और लोगों को ऊपर जाने में ज़्यादा मज़ा आता है, और घूमकर वहाँ बर्फ़बारी का मज़ा लेंगे। क्योंकि काफ़ी समय बाद जो है स्नो पड़ती है। अब तो बेचारी स्नो भी कम ही पड़ती है, लाइक नीचे की एरिया में तो पड़ती नहीं है, और पड़ती भी है तो 2-4 इंच, फिर उसके बाद गल के तुम्हें पता है ताल में चले जाता पानी उसका। और पहले जैसी पड़ती थी वैसे नहीं, जैसे कि इस बार रशिया में हुआ है, आपको पता ही है। पूरा का पूरा भाई 3-4 मंजिला इमारत ढह चुकी है, ढक चुकी है, ढह नहीं ढक चुका है, वो भी 4 मंजिला। भाई इतना कम नहीं होता बर्फ़, इतनी तगड़ी बर्फ़ पड़ी है। और यहाँ के वेदर बिल्कुल चेंज हो गया है, बर्फ़ वगैरह ही नहीं पड़ रही है। यहाँ तक कि ओम पर्वत में भी जो ओम था वो भी नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन मलिताल में आप कह सकते हो कि भीड़ नहीं है। और देखो फिर से गाड़ी में फिर से लोग हैं ना बारिश से बचने के लिए कैसे कैसे कदम उठा रहे हैं। देखो दोस्तों, कोई गेट के नीचे खड़ा है, कोई रेस्टोरेंट में खड़ा है, कोई चाय पी रहा है। ठंड से बचना लाजमी है, लेकिन यहाँ पर अभी देखो बर्फ़ वगैरह तो पड़ी नहीं है। ऊपर वाली एरिया में ना कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि कोहरा जो है प्रचंड रूप से फैल चुका है। और मैं सोच रहा हूँ कि यार यहाँ से वापस से चल दिया जाए, क्योंकि बारिश का रुझान है ना बहुत तेज़ होने लगा है। इवन थोड़ा आगे जाके तो मैं
ताल का एरिया दिखाता हूँ जहाँ से प्रचंड रूप से भाई हवा का फ्लो है ना बहुत तेज़ यार दोस्तों। आज तो पूरी तरीके से मार्केट का जो ना कारोबार है ठप बढ़ गया है, और जितने भी टूरिस्ट वगैरह आए हैं सबों का मूड हो गया होगा ख़राब। और घड़घड़ाहट की आवाज़ सुन रहे हो आप, बादल भी गरजने लगे हैं और हाथों में मेरे ना ऐसा ठंडा लगने लगा, मैं आपको क्या बताऊं। और ताल में हवाओं का जो प्रकोप है वो तो आप लहर देख के समझ जाओगे। वैसे एक बात कहने वाली है, जब भी 26 जनवरी आने वाला होता है ना उससे पहले बर्फ़बारी पड़ ही जाती है, और ये अनुमान हमेशा सच होता है क्योंकि लास्ट टाइम भी इसी टाइम पे बर्फ़बारी पड़ी थी। और ये देखिए कितना ज़्यादा फ्लो है पानी का, हवाएं देख रहे हो कितनी प्रचंड रूप से चल रही है। मैं तो समझ रहा था कि कुछ ज़बरदस्त हो रहा है, यहाँ तो और ही खतरनाक हो रखा है, माहौल ही खतरनाक है। इवन वो देखो पूरे उसने यार डुबो दिया पानी में। ऐसा नहीं करना चाहिए यार, ऐसा करना बेकार है। यही हो बंदा जो ताल में कूड़ा फैला रहा है। ये गया, अब इसका चालान हो गया। ये तो गयो भाई, ऐसा नहीं है, कूड़ा वूड़ा मत फैलाओ यार, अच्छा नहीं लगता है। चलो फिर यहाँ से वापस ही कर लेता हूँ यार, अब क्या करूँगा भाई। इसके बाद मैं तो वापस ही कर लेता हूँ, घर की ओर बढ़ जाता हूँ। और भाई नैनीताल में अगर बर्फ़बारी देखनी है तो पहुँच जाओ टाइम पर, क्योंकि अब बर्फ़बारी का समय आ चुका है। इस महीने 3-4 दिन मौसम ख़राब बता रखा है, तो बर्फ़ का शौक़ रखते हो, बर्फ़ में खेलने का मन है तो कभी भी बता सकते हो। वेलकम टू नैनीताल। सो मिलते हैं अब घर पे। देखते भीगते हुए घर पहुँच गया हूँ भाई। जो मौसम हो रहा है बिल्कुल अचंभे में डालने वाला हो रहा है। ठीक है वैसे तो बढ़िया ही है, कल सुबह जाके पता चलेगा कितनी स्नो पड़ी है, क्योंकि ऊपर पूरा कोहरा लगा था और ऊपर जाने के लिए अभी समय भी कम था, तो मैं वहाँ तक पहुँच नहीं पाया। तो ऐसा करते कल मॉर्निंग मिलते हैं, बर्फ़बारी देखेंगे और बताएंगे नैनीताल में कितनी स्नो पड़ी है। तो ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और शेयर करना ना भूलें ऑन रियोलियो व्लॉग्स या @नैनीताल वावा व्लॉग्स में। तो मिलते हैं तुम्हें अपनी अगली वीडियो में दोस्तों, बाय बाय बाय।